अगली बार से बता क्या किस स्टाइल में, ठीक है सर, तो इस स्टाइल का एलिमेंट बिना पीछे आएगा, क्लियर है? अबे टांग नहीं रहा अंदर, बढ़िया बढ़िया सही है। हमें निकालो एनसीईआरटी अल्कोहल क्लोज ईथर्स, ये क्या है? ये सर बात ऐसी नहीं की है क्या? पीछे वाह है, ऐसा भी होता है। अलग कल की जगह आज ज्यादा बारिश, छुट्टी होगी तो कल एग्जाम में पढ़ भी लेता है ना। क्या निकालो एनसीईआरटी, अगर तुम लोग का हो रहा है तो पूछ लेता हूँ। नहीं गुरु है ना, कसम से तुमसे टक्कर। तुम लोग का हो गया तो मैं स्टार्ट करूँ फिर। ओके, अल्कोहल फिनोल ईथर्स इंटेक्स क्वेश्चंस। पहले तो इंटेक्स 11 क्वेश्चंस जो है, कोई डाउट है किसी का बचा हुआ है? श्योर, ठीक है। ऑलराइट, एक्सरसाइज में से फर्स्ट 11 किसका? फर्स्ट का। वो एन लिखा हुआ है वो वाला क्या? स्ट्रेट चेन नॉर्मल, एन मतलब एन पेंटाइल, नॉर्मल पेंटाइल, नॉर्मल ब्यूटाइल एस्टर। लिख ले वहां तो भूल जाएगा फिर से। हाँ कौन सा? 9th पार्ट। ऐसा बना हुआ है ना CH3। अबे यार क्या है? अबे गोलू सुनो तो, सुन तो लो। तुम लोगों को अगर नहीं सुनना है तो बोलो ही मत, ताकि मैं आराम से ही बोल सकूं। चिल्लाना पड़ेगा तो प्रॉब्लम होती है ना। तो सही बता रहा हूं, ऐसे कुछ बोल दूंगा बुरा मान जाओगे। वेरी गुड, ऐसा बढ़िया रहेगा ऐसे। ये वाला यही है ना, मेन चेन ये हो जाएगी क्योंकि ये मेन चेन है। साइड हो तो आइसो ज्यादा, आइसो उल्टा। ये मेन चेन है ना, साइड चेन रियल ही हो गई मेथॉक्सी, इसलिए। ऑलराइट, एक्सरसाइज फर्स्ट वाला, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। Propanol has higher boiling point than the hydrocarbon butane because it can perform intermolecular edge bonding due to OH group. लिख दे। प्रोपेनॉल के पास इंटरमोलिकुलर एज बॉन्डिंग है क्योंकि OH है, ब्यूटेन के पास कुछ भी नहीं। फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट,
ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल केमिकल बॉन्डिंग से पढ़ाता आ रहा हूं, ठीक है, इंट्रा और इंटर। अभी सुन लो, शायद फाइनली समझ में आ जाए, शायद। ये ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है, इसमें कौन सा वाला है, इंट्रा मॉलिक्यूलर एच बॉन्ड, और जो पैरा वाला है इसमें अब देखो होगा क्या, जो ऑर्थो आइसोमर है, ऑर्थो आइसोमर में आपस में बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी, मतलब विद इन द मॉलिक्यूल ही हो गई है, मॉलिक्यूल के अंदर ही बॉन्डिंग होता है, तो दो मॉलिक्यूल के बीच में नहीं हो पाएगी। अब दो मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी, तो पार्टिकल फोर्स क्या हो गए, वीक हो गए, और जिसके इंटर पार्टिकल फोर्स वीक होते हैं वो ज्यादा वोलेटाइल, जल्दी वेपराइज हो जाता है। तो उसका एक ही समझा तुम लोग को मैंने उस समय में ये बता रहा हूँ कि ड्यू टू इंट्रामोल्युलर एच बॉन्डिंग इन ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, the particles are weakly attracted to each other, making them more volatile and therefore passing out when steam is passed to a mixture of ortho and nitrogen. सिंपल सी, क्लियर है, इतना बस ध्यान रख लो, यही बात है बस। जिसकी बॉन्डिंग आपस में ही हो गई, वो दूसरे मॉलिक्यूल से बॉन्ड कैसे करें, दूसरा मॉलिक्यूल जो होगा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का, वो आपस में बॉन्ड कैसे करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि इनका एच बॉन्ड यहीं पे खर्च हो, उनका नहीं हुआ। तो उनमें दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, और ये फोर्स क्या होता है, स्ट्रॉन्गर हो जाएगा इसमें। दैट्स इट। चल, हम्म, यार गुरजस, तुम्हारे और भी नमूने हैं तुम्हारे यहाँ। क्या ही बोलूँ मैं सोच रहा हूँ बैठ के ऐसे हरकतों के बाद ग्रिप कैसे कर लेते थे पढ़ाई को, सबके सब है ना, ओनली यू, तुम्हारे और भी दोस्त, आयुष हो गया, योगेश हो गया, विकास, तो ग्रिप कैसे करते थे पढ़ाई को लेके भाई, ऐसे हरकतों के बाद, यार ये सही चल रहा, वो सही नहीं चल रहा, ये वो, कर ये हमारे इंडिया की सच्चाई है। एक ऑटो वाला खुद पान थूकता है सड़कों पे और गाली देता है गवर्नमेंट को, कुछ सही नहीं चल रहा है, बस दिख रहा है। ये सारा का सारा क्रिएट तो होता है स्टूडेंट यूनियन से, देखा, साधा तो बता रहा तुम लोगों, ये हरकतें रही ना एंड तक, घोड़ू रहोगे सबके सब, बता रहा हूँ। रूल में तो घोड़ू क्या होता है, घोड़ा की प्रॉब्लम ये होती है कि वो उसको यहाँ पे लगा दो और जैसे बेंड कर दो सबसे काम करता रहेगा। अब कोई बेंड ना करे ना, वो डायरेक्शनलेस, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट यू गेट, एग्जैक्टली व्हाट यू गेट, कसम, सीरियस। उधर जाओगे कुछ कर लो लाइफ में, अच्छा क्या दिक्कत, ये सब करते रहोगे बैठे, क्या चलता रहेगा, ठीक है। एट हो गया, 9th 10th 11th हाइड्रेशन ऑफ इथीन टू इथेनॉल ना, मैकेनिज्म एक ही बताई थी उसकी, ये रिएक्शन है, करेक्ट, ये मैकेनिज्म है।
अब करना क्या है, पहले तो स्टेप 1 प्रोटोनेशन। क्या बनेगा, ठीक है, ये स्लोएस्ट या फिर आरडीएस, ठीक है, क्योंकि कार्बोनेट बन रहा है बॉन्ड तोड़। कोई भी बोल देगा देखिए सर इसमें सारे बॉन्ड्स हैं, इस पे एक बॉन्ड कम पड़ रहा है, ये लेस स्टेबल, और लेस स्टेबल की बात है हमेशा एनर्जी ज्यादा लगती है, और ज्यादा एनर्जी का मतलब क्या होता है, स्लो। सिंपल। अब स्टेप 2, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल कौन है यहाँ पे, H2O, H2O। ये सेकंड स्टेप है, और लास्ट स्टेप है डीप्रोटोनेशन। हो गया, ठीक है। 12th भाई इतना लिख कर दो, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, इसको एक्सप्लेन नहीं करना है कि क्यों होता है, कैसे होता है, क्या होता है, एक्सप्लेन नहीं करना। मैकेनिज्म है, ये छोटे वर्ड्स लिख दोगे ना, इट्स अंडरस्टूड, सिंपल। अच्छा इसी को उल्टा कर दो, उसका हो जाएगा डिहाइड्रेशन। एरोस के मार्किंग उल्टे कर दो, बस जितने भी एरोस है ना जहां जहां पे लगाए उसको उल्टा कर दो, डिहाइड्रेशन। कौन सी होती है, E1। 12th, 13th, 14th, टू रिएक्शन दैट शो एक्शन ऑफ फिनॉल। एक NaOH के साथ सोडियम फिनॉक्साइड प्लस वाटर, ठीक है, एक तो ये वाला हो जाएगा। दूसरा हाँ ग्रिग्नार्ड डाल दो, ग्रिग्नार्ड डाल दो फिनॉल पे, एल्केन बन जाएगा ग्रिग्नार्ड, RMgX है प्लस फिनॉल के फिनॉक्साइड MgX, बेंजीन OMgX प्लस RH, और तो ये पॉसिबल है जब एसिडिक हाइड्रोजन हो। और इथेनॉल ऑब्वियसली अल्कोहल है तो लेस एसिडिक हो जाएगा, फिनॉल इज मोर देन वाटर, सिंपल सी बात। याद हम लोगों ना, अल्कोहल्स आर, एक को छोड़ के मेथनॉल को छोड़ के, alcohols are less acidic than water, phenol is more acidic than water, simple सी बात। Okay, 15, 16, 17, 18, हो गया, 18, 19, 20, 21, 21 का ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल, इसमें क्या दिक्कत है, ब्रोमीन, लिक्विड ब्रोमीन दैट्स इट। OH तो हटेगा ही नहीं, फिनॉल से OH कब हटा है, फिनॉल से OH हटाने के लिए पूरा इरेडिकेट ही करना पड़ता है जिंक डस्ट से, उसको डिस्प्लेस करने वाला कोई नहीं बना अभी तक, देखा ना, फिनॉल की एक भी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन नहीं, सारी इलेक्ट्रोफिलिक, तो बस ब्रोमीन लिक्विड दैट्स इट, काम खत्म। और कोई 21 में
क्या रे मोस्ट वांटेड भाई, सॉरी हाफ वांटेड भाई, पीछे आके बैठ गए तुम। अच्छा वहां पे वो पानी पानी हो गया ऐसे। और कौन सा 22 23 कर भी लिया ना बहुत बड़ी बहुत 23 24 25 सीरियसली विलियमसन रिएक्शन बतानी है बस, दैट्स इट। हाँ लिमिटेशन 3 डिग्री हैलाइड नहीं यूज करना कभी, ये तो एल्कीन बन जाता है। और क्या एल्काइल हैलाइड छोटा, एल्कोक्साइड बड़ा, ताकि एलिमिनेशन ना हो। ठीक है और कौन कौन सी ईथर नहीं बन सकते उससे, डाइफेनाइल ईथर नहीं बन सकता क्योंकि हैलाइड पे अटैच ही नहीं होगा बेंजीन के हैलोजन पे। ये सब लिमिटेशंस है, ऐसे जो ईथर इस टाइप का होता है ना ये वाला, विलियमसन से बन नहीं सकते, तो बनेगा ही नहीं। फिर दोनों तरफ अगर 3 डिग्री हो, आओ ये भी नहीं बनेगा, कुछ भी कर लो। ठीक है और क्या 26 27 28 है 28। अच्छा ऐसे स्ट्रेच किया, डाउट पूछने के लिए ईमानदारी से क्वेश्चन करके आना भी चाहिए। आपने उस दिन हमको ये बोला ईमानदारी से काम करना चाहिए, बट हम बहुत जानते हैं ईमानदारी तभी जगेगी जब कोई हरी कोडी सुना देगा। पहले सुनाया था किसी ने क्लास में आके टॉप 10 में एक ही तुम्हारे में से कोई मेडिकल, टॉप 30 में 3 ही है, सुनाया था किसी ने। चलो अच्छी बात है, लगा अंदर से है या इतने बेशरम हो गए हो कि नहीं लगने वाला। चलो अच्छी बात, देख ले। खैर नॉर्मल बैच से कपिल ने मार दिया परसेंटाइल 99 प्लस, नॉर्मल बैच मतलब वो पढ़ा ही नहीं डायरेक्टर तो बिल्कुल नहीं। ठीक है 2 से तो ठीक है, तीसरे से अच्छा हुआ नहीं पढ़ा, थैंक गुडनेस। ठीक है तो पर वो कपिल बंसल भी है ना, वो पढ़ने वालों में से, रेगुलर काम करने वालों में से, तो दैट्स हाउ थिंग्स वर्क। देख लो ईमानदारी से काम करने की बात भी कुछ है। ठीक है इसलिए एनसीईआरटी और बुक रखी हुई है, इसमें छुपा छुपा के दे रहे हैं कुछ, एक दो मैकेनिज्म पे आ रहे होंगे वो तो ऑप्शन देख के हो जाते हैं बस। कभी कभी ये चीज आ जाती है ना, कन्वर्जन ऑफ शुगर टू इथेनॉल इज नोन एज, अब खत्म। लो भैया ये तो रिएक्शन पढ़ना ही भूल गए, उसके एंजाइम पूछ लो 100 अलग, इन्वर्टेज जाइमेस। हाँ मजेदार काम हो जाता है, बहुत मजेदार, ट्राई करना कभी। 26 27 28 29 ओके ये वाला कुछ बताऊंगा उसको अंग्रेजी में लिखना है। एराइल एल्काइल ईथर राइट, मतलब ऐसा करेक्ट सही। अब जरा बताओ ओआर कौन सा इफेक्ट दिखाएगा बेंजीन, कौन सा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट दिखाएगा ओआर बेंजीन पे, प्लस एम प्लस आर व्हाटएवर। जब प्लस एम दिखाएगा नहीं लीचर इतना सुनने के बाद भी पीछे बैठ के बातें करते हैं
कैसे लूं? करके तो आए होंगे नहीं, कोई सिंपल सी बात। ओके, कितना बनाए छोड़ दो काम किया। ओके, अब इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वो बेसिकली क्या होता है? वो इलेक्ट्रॉन सीकिंग होता है। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे देखी तुमको जाता है? तो और एक पैरा, खुद ही बताओ इलेक्ट्रोफाइल कहाँ है? बस ये अंग्रेजी में लिखो, due to Blassem effect of alkoxy group. Incoming electrophile is directed to a direction where electron density is much higher, which is ortho and that. ठीक है, अच्छा क्वेश्चन याद। ऑलराइट, कौन सा है? 20, 30, 31, 32, 33, हाँ खत्म। अब सबने मान लिया एनसीईआरटी के दोनों चैप्टर एल्काइल एराइल एलाइड तो तुमको इन दोनों चैप्टर में परेशानी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि इन चैप्टरों में कुछ खास बड़ी चीजें हैं। मतलब बड़ा सा बड़ा क्वेश्चन भी है इस चैप्टर का, तो छोटे से कंसेप्ट से हो जाए, साइज देख लो, टेबल चेक कर लो, उससे काम होता है। बट हाँ, उसके लिए इतना कम से कम करना पड़ेगा, उसके लिए इतना कम से कम करना पड़ेगा तभी हो पाएगा, नहीं तो जाको मारे साई आराम से। ठीक है, खत्म हो जाए उसके बाद आते सर ऑर्गेनिक कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है तो कुछ बता दो ऑर्गेनिक में क्या करें। मैंने बोला रिएक्शंस याद करनी पड़ेगी बेटा, सर याद करनी पड़ेगी, बस तुम ऑर्गेनिक छोड़ के जाओ बेटा। सर बोर्ड में 19 नंबर का आएगा, भूल जाओ 19 नंबर, क्या अल्लाह है उनका, बोर्ड ही नहीं हुआ। बोर्ड हुआ ही नहीं, उन्हें पता था ये लोग क्या गोबर करने वाले हैं बोर्ड एग्जाम में, वो बोर्ड ही नहीं हुआ इनके कसम। जी बेटा बोलो, बोलना ही पड़ता उसके बाद। सर आर की जगह एच कैसे आ गया ऊपर? अच्छा ये डाउट था। हाँ जी। तो बेवकूफ लोग गलती से लिख दिया होगा, तो मेन उस पर तुम फोकस कर नहीं रहा ऑर्थो पैरा पे, आर की जगह एच कहां से आ गया, ये इसका और इम्पोर्टेंट था। कम ऑन यार, गलती लिख दिया था, करना मुझे यही ध्यान दिया ना, ये पर्पस क्या था इस क्वेश्चन का है। हाँ जी सर। हाँ तो उसको फोकस रखो ना, प्रिंटिंग करके ढूंढ रहे हो बैठ के। ये कंसर्न है, बताओ काम की चीज को सुनना चाहता नहीं क्या? एनीवे क्या होगा तो अपनी प्रिपरेशन रिएक्शन हो गई। एक तो पूछ लेता हूँ लोगों से काम क्या दिक्कत है। योगेश आंसर बता इसका क्या बनेगा? क्या ये कुछ तो बनाना ही है ना, बना दे। देखो कैसे कोवेलेंट बॉन्ड, तू अगर नहीं सुधरा ना, सही बता रहा हूँ, सूर्य की तरह तेरी हालत भी होने वाली है एंड ऑफ द ईयर, तो पक्का बता रहा हूँ। वो भी रोता ही रहता, कुछ नहीं करता, ठीक है ना जिगड़ा है ना रीढ़ की हड्डी है, और ना कुछ करने की औकात उस आदमी के अंदर। तेरी लिटरली सेम बात हो जाएगी बेटा, इसलिए कह रहा हूँ कुछ कर ले, कुछ कर ले।
कुछ कर ले। आयुष तू बता क्या दूसरे पे क्या लगेगा? कंपाउंड का नाम बता, कंपाउंड क्या बन रहा है दूसरे पे? कीटोन। प्रोपेनोन बोल देना, खत्म कर। तू क्या बोल रहा है? प्रोपेनोन, ड्राई डिस्टिलेशन। ओके चल बढ़िया। ओके जसविंदर आंसर दे। किसकी जगह पे? सी की जगह पे Cl क्या कह रही है? CH3Cl। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे कर तुम लोग? रोज तू बता। वहां डायलॉग था रे वो मेरा मेरे का कि तू मत रहा कर रही है, तू मत रहा कर, पगला जाएगी। सही, इसके भी यही है, ठंडेबाजी देनी है, करना कुछ नहीं है इसको। इसने भी पूरा क्रीबी क्रिप किया है बैठी, कुछ नहीं किया इसके अलावा। क्रीबिंग 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 क्रीबिंग, काम करने को वो नहीं करना। क्या होगा तुम लोग में? तो तू बता रहा है हाँ? अबे पुराना एसोसिएट लोग पूछ रहा हूँ, पुराना वाला ये नहीं पूछ रहा। एसोसिएट का काम पता है ना, याद है कि नहीं याद? थोड़ा बहुत क्या, थोड़ा ही होता है, थोड़ा तो है, बहुत तो है ही नहीं। याद है कि नहीं याद है? याद हाँ, क्या बनता था इसमें? 800 बनता था ना। लगा दिमाग यहाँ पे। क्या सी? ऐसे क्या दिमाग लगाना? बताओ, मैं तो बोल रहा हूँ गीता तुमसे नहीं है, जिसे याद होगा कम से कम। अच्छा तू बता सेकंड क्या होगा? हाँ हाँ, रोज अब बता दे, अब पता लग जाए। क्या कुछ भी? हाँ हाँ, RCHO बन जाता है कैसे? तेरे नाम की तो रिएक्शन भूल गई, रोजनमंड रिएक्शन भूल गए। BaSO4 का पॉइजन होता, तुम पॉइजन लगा रही हो बैठ के। शाबाश, Cl की जगह SO4। तो ये हरकतें करोगे तो रिएक्शन याद नहीं हो। अंडेबाजी मत करो, नहीं आती तो आप पढ़ लो। अंडेबाजी मत करो, रिएक्शन मिल गई। कैसे होगी, कैसे हो गया? हम दो पहले। अच्छा और क्या क्या था? हाँ करीचा। है 2 डिग्री नहीं बनेगा, एल्डिहाइड है। 2 डिग्री एल्कोहल है ना, 3 कार्बन है, वो बीच में है, जहां तक मैंने पढ़ा है 2 डिग्री एल्कोहल ही तो होता है। यस सर। ओके शंभू, 2 डिग्री एल्कोहल की हीट और क्या डालो? कॉपर। सही, सस्ता उपाय है। गजब। और अगर बजट ना हो, मतलब बजट इनफाइनाइट हो, प्लीज शाबाश। ठीक है चलो, काफी हद तक हाँ 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 राइट।
प्रणव लेट भूल गया। भूल गया। अरे शर्मा जी छुप के बैठे पीछे सबके सब मेडिकल वाले। हाँ ये क्या कह रहे? हाँ बता। RCOH प्लस लेच है। तेज बोल। एक तो लेच भूल गए क्या? हाँ बता। और खत्म। गजब लोग है यार। ठीक है रितांशु इसको इसमें कन्वर्ट करना है। क्या डालू? इधर देख इधर। CH3 CH2OH जो कन्वर्ट करना है CH2 CHO में क्या डालू? हाँ पीस वो लिखा हुआ है मुझे टाइम भी लगा फिर। आंसर तो बोर्ड पे लिखा हुआ है। हाँ थोड़ा ऊपर ऐसा दिखता नहीं हुआ था ना। सही बात कसम से ना मतलब ऐसी बात तो मत करो कि मैं सब समझता हूँ चवनप्राश लोग हो। सही में निकल जाओगे वैसे भाई तो चवन नहीं चवनप्राश। ठीक है चलो भाई केमिकल प्रॉपर्टीज पे आते हैं। देखो केमिकल प्रॉपर्टीज में पहले तो वो प्रॉपर्टी तुम्हें आती है पहले। क्यों क्यों ऐसी बातें केमिकल प्रॉपर्टी हमें आता है क्यों क्यों? शक्लें देखो हमारी सर घर जाके सो जाते हैं पढ़ते नहीं सर कैसे? दैट इज बेस सर। बेटा जैसे मैं करूंगा ना बेट इज बेस तो मैं क्या क्लास में आऊंगा कोचिंग में सो जाऊंगा क्लास के अंदर। लिखो रे रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स केमिकल प्रॉपर्टीज फिजिकल हो गई। बॉइलिंग पॉइंट मतलब पे एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। सबसे बड़ा पार्ट तो क्या है बॉइलिंग पॉइंट में पड़ोसी? एक कीटोन और एक एल्डिहाइड दोनों का मोलर मास सेम है। किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? कीटोन। बस इतना याद है बॉस। इतना याद रखना ही बहुत बड़ी बात है। सही बताऊं ठीक है। क्यों? ज्यादा पोलर होता है दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप होते हैं इसलिए सिंपल। रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ठीक है चलो एक बात तो क्लियर है। एल्डिहाइड से क्या मिलेगा? है और कीटोन से ओके कशिश एक रेट बता कोई सा भी रीजन बता ऐसा कर सकते ही। ऑक्सीडाइज नहीं करना है रिड्यूस करना है वो खत्म हो गया। लिखना है ओ भाई सुन यार जितने कार्बन है उतने कार्बन है वहां चेंज नहीं करना। रिड्यूस करना रिड्यूस करना करो बैठ बताओ। H2H plus are you listening to yourself what you're doing? रिडक्शन करना है किसका उसमें तुम एडिशन क्यों कर रही हो?
अल्कोहल चैप्टर का ही है। तूने अभी तक एडिशन कर दिया, कर दिया, डीहाइड्रेशन कर दिया, आगे बढ़ शायद पक्का आएगा। रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए अपने को, ये बता रहे ऑक्सीडेंट भी कर दिया, वेरी गुड। और आएगा 4 कैटेगरी ऑक्सीडेंट हो गया, और वेरी गुड। और आएगा अभी फोन करेंगे सब दिशा तू आ जाएगा यहाँ पे, तू लिया के हमारे बदले ले सकता। एक रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए बस, एक चाहिए बस, एक एनाइड और एनाइड को ठीक है, कानून के साथ रिडक्शन करना है ना, क्या लगता है H2 दैट्स इट। मतलब यार पूरी दुनिया के बोल दूंगा, एक तो H2 Ni या प्लैटिनम या पैलेडियम। तरीका बड़ा शौक है तुमको ना, एक और तुम बताओ। हाँ PC6 पे तुम ऑफसेट कर रहे हो, अबे एरो इस तरफ पॉइंट करना है, इस तरफ नहीं। H2 ऐड करना है, रिडक्शन करना है, ये वाला हो गया, उसने बोल दिया 11 डेट को, उसने ये बहुत बोल दी। तू बता नहीं यार, आपको जो पहले लिखा था मैंने एरोमेटिक सीखा, तू बता। एक रिएजेंट चाहिए बस मुझे, क्या CDC है ऑर्गेनिक में नहीं आ रहा, ये तो फ्लिपकार्ट से बनाया था। क्या है हाँ, रोजन इज ओवर। अब इस बात के बाद तीनों दिशा एक हर जगह पीटा हो, तेरे वजह से हुआ यार। और उसी का तू बता, लेट्स एग्जैक्टली पता ये लोग क्यों भूल जाते हैं, वो भोक्ता बैठा हुआ है वहां पे, तो भूल गए। लेट्स NaBH4 और जैसे तो बता सर, ये 3 पता थे तो तीनों ने बोल दिए, गलत बात है ये, ठीक है। और कोई बताना नहीं यार, कैसे होगा भाई, कैसे याद होगा ठीक है, कोई सेम नहीं नीचे। 3 तो याद रखो, NaBH4 एल्डिहाइड्स के लिए, कीटोन्स के लिए NaBH4 है, ठीक है, NH4 है, या हाइड्रोजन, ये तो यूनिवर्सल है, इतने अच्छी चीज है ना, ये हर जगह जहां डबल बॉन्ड देखे वहां तोड़ के लगा दे, कुछ याद ना आ रहा हो ये लगा दिया, कुछ नहीं छोड़ता, ठीक है। लेच और NaBH4 क्यों यूज करते बताता हूं मैं, क्या है, मान लो तुम्हारे पास एक एल्कीन जैसा कुछ, मतलब ये तुम्हारे पास ये CHO, ठीक है। अब अगर तुमने इसमें H2 Ni डाल दिया, क्या होगा, ये तो जाएगा ही जाएगा, साथ में ये भी जाएगा। तो इसको अवॉइड करने के लिए ये ना यूज करके अगर सिर्फ NaBH4 या लेच यूज किया, क्लियर, ये इसका यूज है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं होने देना है, एल्डेड होगा तो यूज कर लो लेच या फिर NaBH। क्लियर है, इनका पर्पस क्या है कि सर जब एक रीजन से काम हो रहा है 10-10 क्यों बढ़ा देते हो, सबका अपना पर्पस है, ठीक है ना। तो अगली बार रिएजेंट के सामने पर्पस भी लिख दिया करो, नहीं तो तुम ऑक्सीडाइज
ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई सब कर दोगे, रिडक्शन नहीं कर पाओगे बस। ठीक है, क्लियर है? सबको क्लियर? रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एवरीवन? ओके, नेक्स्ट रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, ये वाला शायद यार, रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। अरे गौतम, HCHO वाले के साथ क्या होगा? HCHO वाले के साथ क्या होगा? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का क्या बनेगा? बता रहे? अरे कुछ बने या ना बने, जिंदगी का मजाक बन जाएगा। बता रहे बाबा? R CH2 OH 1 डिग्री एल्कोहल, किसने हेल्प की इसकी? एक मिनट, शक्ल देखो, एक मिनट, इस तरफ ये बैठा हुआ ये, हाँ पूरी बता रहे पक्की बात, कैसा लोग पूरी जगह बैठे ना, इनसे हेल्प की उम्मीद भी नहीं है। हाँ ठीक है, ठीक है, ये तो वही बात हो गई है, अजय के सामने बैठा था अंश हो रहा, और अंश पे शक हो रहा है कि वो अजय चीटिंग कर रहा है। बताओ सीरियसली, अजय खुश हो गया, अरे मेरे से चीटिंग कर रहा है। चलो, तो हमारे यहाँ पे क्या जानवी ग्रोवर आई जी ने जो होता है ना, क्या बोलते हैं, रबर, एक तरफ ए लिख दिया, बी सी और डी, क्वेश्चन ये खोला भी नहीं है, सी ए। अच्छा, इतने पे नंबर कितने आने चाहिए? 720 में से इतने पे नंबर कितना आना चाहिए? ज्यादा दे रहा है 200, मैडम ने 580 मार दी 720 में से, ऐसे करे। उस दिन मेरा विश्वास उठ गया, भगवान तू है भी या नहीं है, क्या चल रहा है? क्लास में रैंक 2, क्लास में सेकंड रैंक आई, सेकंड रैंक आई, और सब टेंशन में, ये क्या हो गया? तो पता लगा, उससे पूछ ही लिया कैसे किया, सर देखो रबर ली, ए बी सी डी लेता, गजब लोग यार, ऐसा लग भी चलता लोग। तुम करके ट्राई करो, नेगेटिव ना करके तो बता दो, नहीं हो सकता है ना। मैडम सही थी ना एक्चुअली इस मामले में, दिल से भी साफ थी, दिमाग से बेस्ट। तो ऐसे लोग जो होते हैं ना, उनमें भगवान की नीमत होती है। तुम अपने आप को देखो पापियों, शक्ल से पाप टपक गए तुम लोग, नहीं नोटी छोड़ो क्या पीछे बात चुपके बैठो। हर्षिता दिख गई? हर्षिता सो गई थी क्या? सो गई थी, लिख रहे थे? अच्छा, ये बताओ जरा हमको, मास्क पहले टोपी डाल के नीचे कर लिया, सो गया, दिखी नहीं, अब दिखी, बताओ क्या बनेगा? तो टेंशन मत लो, तुम पूरी बताओगे, क्योंकि आगे पीछे हेल्प भी मत कर, कोई हेल्प नहीं मिली। ओके, अब तू बताओ,
2 डिग्री एल्कोहल है ना, देखो HCHO 1 डिग्री एल्कोहल बड़ा हुआ है ना। चलो भाई जिसने लिंक पकड़ लिया वो बता देगा। मुनीश हाँ देखो 1 डिग्री 2 डिग्री तो अब क्या बचा, क्या बात। स्ट्रक्चर घंटा याद नहीं हो बता आदमी को, बट पता 3 डिग्री को बना क्यों, पालो 2 बन चुके। चल ये भी बढ़िया हो गया, कोई दिक्कत। हो गया ओके। 11th में कितने लोगों ने हाइड्रोकार्बन के लेक्चर देखे ही थे, बस देखे तो थे कम से एक, चलो काफी लोग है ना। चलो तुम्हारी मेमोरी का टेस्ट लेता हूँ। अभी अपने हाथ में लिखो लिखो important reactions reduction to alkanes, important reaction reduction to alkanes। अपने हाथों पे वो डंडे मारे घर जाके, क्या कर दिया ये हमने। हाँ सुनो तो, नाम सुना सुना सा लग रहा हो। चलो मतलब लेक्चर देखा था, अगर नाम सुना सुना सा लग रहा है, हाँ सुना तो था ऐसा। क्या कह रहा था, ग्रेड 11 की रिएक्शन विल कम बैक टू हॉन्ट यू। ओके, दोनों में काम एक ही है, दोनों में काम एक ही है। अब ये एल्डो हो या कीटो हो, हु केयर्स, एसिड नहीं होना चाहिए। ये भी एल्डो या कीटो, ठीक है। अब सवाल ये नहीं है ये रिएक्शन क्या होती है, क्या रिएजेंट क्या है। जितने लोगों ने हाथ उठाए थे, कोई भी अपने मन से वॉलेंटियरली खड़े होके रिएजेंट बता दो, दोनों में क्या क्या थे। चलो कोई एक ही बता दो, मान जाऊंगा। हाँ भाई कोई बता दो, क्या हाल था बताएगा। रेड याद है तेरे को इसका, क्लेमेंसन का, ये याद है, ZnHgHc। इसका ही बता दो कोई। सर NH2NH2। हाँ NH2NH2 सही है। NH2NH2 KOH ग्लाइकॉल।
सर सेम ही तो काम है, पर दो रिएक्शन बनाए क्यों तंग कर रहे हो हम लोग? ये दिमाग में कुछ तो आया होगा ना, तो दोनों का काम तो सेम है, एक से जब हो रहा था तो दूसरे के बनाए क्यों? ये देख रहे हो HCl, तो अगर क्लेमेंसन कर रहे हो फॉर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स विदाउट एसिड सेंसिटिव ग्रुप्स, अगर कोई भी एसिड सेंसिटिव चीज हुई जैसे अमाइन हो गया, अल्कोहल हो गया, तुम्हारा HCl खा जाएगा, तुम्हारा HCl खा जाएगा। इसलिए वहां यूज करो जिसमें कोई एसिड सेंसिटिव ग्रुप ना हो। सेम टू सेम यहां भी फॉर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स विदाउट बेस सेंसिटिव ग्रुप। सही, चलो देखे तो है लेक्चर याद तो आ रहा है, नाम क्या था नालायक को एनसीईआरटी में रिएक्शन ग्रेड लेवल पढ़ लो भी माध्यम से एनसीईआरटी को, बहुत अच्छा हो जाएगा, कुछ नहीं से कुछ सही। और वो ट्राई किया नहीं दूसरे की कैसे बदले में कितनी एक रिएक्शन लिख के दे तो बोले कंप्लीट कर दो, फिर उसे कंप्लीट कर दिया, वो कंप्लीट करने बोलेगा तुमको, ऐसे करते करते जाओ। सर उसके लिए दोनों में से एक को तो कम से कम रिएक्शन चाहिए ना यार। जब दोनों ही महारथी हैं तो एरो ही घिसती रह जाएगी बस। फॉर एग्जाम्पल दो दोस्त पकड़ते हैं अपन, दो दोस्त पकड़ लेते हैं, भार्गवी और कहते हैं अनुज। अब इनका गेम बहुत अच्छा खेला, ये बेस्ट गेम खेलेंगे, पता है क्या सर? हम लोगों ने लीग बना दी सर 2000 रिएक्शन। कैसे? देखो ROH SOCl मैंने दिया बात, तो उसने बनाया RCl और उसने बोला एक्वास्क्यूब, क्या बन गया? ROH। फिर उसने दिया SOCl, उससे क्या बन गया? RCl। फिर मैंने दिया एक्वास्क्यूब। करते करते 2000 रिएक्शन हो गई सर, जीत गए हम लोग। इंटेलिजेंट तो वो मैं कुछ भी बोल रहा है, हो गया ना। शर्त क्या थी? द लॉन्गेस्ट रिएक्शन सीरीज बनानी है, मैं उसमें विदाउट रेपिटेशन ऐड करना भूल गया, और देख लो SOCl2 aqueous KOH aqueous Q SOCl2, गजब। तो ट्राई करो आपस में कभी गेम में, मतलब खेल लिया करो। अड़ोसी पड़ोसी लोग इस टाइप से घर वाले में पागल हो गए, ऑब्वियसली बाकी ठीक रहेगा, पर देखो घर वाले मुझे पढ़ रहे रेयर साइट, क्योंकि घर वालों के हिसाब से तुम लोग मोबाइल चलाते हो, गेड़िया मारते हो, घूमते फिरते रहते। घर वालों के हिसाब से उन्हें समझ में नहीं आती कि तुम इन सब के बीच में थोड़ी पढ़ाई कर ही लेते। जैसे कल एग्जाम है तो एटलीस्ट किताब उठाओगे तो सही, और डम्बल नहीं मारने किताब उठा पड़ोसी, पढ़ना है, समझो बात क्लियर? तो भाई रिएक्शंस करने का तरीका सिंपल है, एनसीईआरटी करते जाओ, अपने आप होती जाएगी, याद अपने आप होगा, तुम्हें कोई एफर्ट नहीं मारना याद। दूसरा डर तो अब खत्म हो चुका बेइज्जती का। पूछो लेक्स भूल गया तू? ए गोपचा गजब लोग हैं, भूल गए, नहीं आता, नहीं आता। हाँ सर, क्या लिखिए, जल्दी कॉपी करो। ये ग्रेड 11 की रिएक्शन भी कवर हो गई है तुम्हारे पर। इट्स अ ग्रेड 11 रिएक्शन एज वेल। वेल एक दो तीन चार, अच्छा अच्छा अच्छा, रिकॉर्ड में ये रिकॉर्ड है 5 पे तो ये प्रियांश सर डेकोड इतना करते हैं ना बोर्ड को, कलर कुछ अरे स्टेशन है ना तुम्हें
मतलब बाद में कॉपी खोल के पढ़ते हो, चलो ठीक है। एनीवे नेक्स्ट लिखो, रिएक्शन ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। अच्छा, ऊपर वाले बैग में उल्टा कर, तुम लोगों को जो सीक्वेंस पढ़ा रिएक्शन है एग्जैक्ट उल्टी सीक्वेंस में केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ा रहा हूं उस पे, ठीक है। टॉर्चर के लिए अपने को भारी है ना दरवाजा, तो फंडा सिंपल है, तो निकालो मत, खुद ही भाग जाएगा। नहीं भाई इतना नहीं हो पा रहा यहाँ पे, बस जैसे देखो पहली रिएक्शन इजी थी, बस लोगों को रिएजेंट याद नहीं हो रहे तो ऑक्साइड और कुछ बैठ गए, ठीक है। सेकंड भी इजी थी, ग्रिग्नार्ड वाली 1 2 3 डिग्री अल्कोहल, ये यहां तक इजी था जब सर ने पूछ दिया रिएजेंट क्या होगा फिर डिफिकल्ट होगा, बट ये रिएक्शंस आर वन स्टेप रिएक्शन विदाउट मैकेनिज्म, करना इजी हो जाता। स्लोली स्लोली चीजों को मैं आगे ले जाऊंगा। इनका सबसे अच्छा रिएक्शन है एल्डोल करना, वो एंड पहले कैनिजारो हो जाएगा फिर एल्डोल, इस सीक्वेंस से। तो लिखो, रिएक्शंस ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। पहला लिखो, कैनिजारो रिएक्शन। नाम है भाई, ठीक है। अब रूल क्या है, नो अल्फा हाइड्रोजन टू सी डबल बॉन्ड ओ, नो अल्फा हाइड्रोजन टू सी डबल बॉन्ड, मतलब अल्फा एच होने नहीं चाहिए। अभी अल्फा क्या होगा, अल्फा मींस फर्स्ट, तो CHO या सी डबल बॉन्ड उसे लगा जो पहला कार्बन होता है उस पे हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, तभी ये रिएक्शन। क्लियर, एग्जांपल दे रहा हूं, ये कुछ एल्डिहाइड कीटोन्स है, एल्डिहाइड बेसिकली, जो कैनिजारो दे सकते हैं क्योंकि इनमें अल्फा है ही। क्लियर है एवरीवन, श्योर, ठीक है। अब सब लोग पहले देख लो रिएक्शन होती कैसे, बाद में छापना, पहले देख लो सुन लो समझ लो करना क्या होता है। जैसे HCHO है, HCHO में 50% NaOH डाल दिया, व्हाट इज NaOH बेस, और अच्छा खासा कॉन्सेंट्रेटेड, अच्छा खासा है कॉन्सेंट्रेटेड। अब रेडॉक्स समय चलता आ रहा है, बेसिक मीडियम में चीजें हो जाती है डिस्प्रपोर्शनल, बेसिक मीडियम में चीजें हो जाती है डिस्प्रपोर्शनल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्प्रपोर्शनल, सेम ही एलिमेंट, एक ही एलिमेंट अगर ऑक्सीडाइज भी हो रहा है उसे हम कहते हैं डिस्प्रपोर्शनल, राइट। इसका उल्टा क्या होता है, कॉन्प्रपोर्शनल। और अब तुम लोग साबित कर दिया, आलसी लोगों लास्ट तक यही कर, तुम लोगों को याद अच्छे से, तो काम कम था ना, मतलब लोग। अब देखो HCHO में कार्बन 0 पे था, HCHO में कार्बन था 0 पे, ये -2 पे रिडक्शन, और ये +2 पे ऑक्सीडेशन। तो ये बेसिकली एक डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है एल्डिहाइड्स का जिनके पास अल्फा एच नहीं। क्लियर, कॉपी करो पहले उसको।
50% का क्या बोला? कॉन्सेंट्रेटेड है। अगर करवाना है काम तो बेस तगड़ा होना चाहिए। 50% से क्या फर्क पड़ा? बेस तो तगड़ा है। कॉन्सेंट्रेटेड नहीं हुआ तो डायल्यूट हुआ। आज तो 9 बजे बात करते हैं। चलो बढ़िया, इसकी मैकेनिज्म कल करते हैं। कल नहीं परसों। कल के टेस्ट के लिए एक बात ध्यान रखना, ऑर्गेनिक जो होता है ना, बिना ऑप्शन पढ़े अटेम्प्ट मत किया करो। ऑप्शन पढ़ के अटेम्प्ट किया करो, होने के चांस बढ़ जाए। बाकी सॉल्यूशन क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी तुम लोग अगर याद करो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है।